महाराज ने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी मतलब 11 का व्रत जो रखते हैं उन पे भगवान विष्णु की बड़ी कृपा बरसती है। भगवान विष्णु ने तुलसी माता को वरदान दिया था कि जो एकादशी का व्रत करेगा उसकी हर मनोकामना में पूरी करूंगा। अकबर विराजमान है और अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारा भगवान अगर है तो दिखता क्यों नहीं, और अगर दिखता नहीं है और अगर है तो करता क्या है? तो बीरबल ने कहा महाराज आपके प्रश्न तो अति सुंदर हैं, पर मुझे एक दिन का समय दीजिए तो मैं उत्तर दूं। बीरबल ने कहा हम कल आएंगे और सुबह की सभा में आपके उत्तर का आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही बीरबल अपने घर पहुंचे तो बीरबल बहुत परेशान। अब बोले भगवान है तो कहाँ है और दिखते क्यों नहीं? अकबर ने पहला ही प्रश्न कर दिया कि भगवान यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं। अब भगवान कैसे दिखाए जाए किसी को? बीरबल बड़े दुखी थे अपने घर, और जब बीरबल दुखी थे तो उनका पुत्र जो है, पुत्र ने कहा पिताजी आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? और जब पिता की बात और पुत्र, देखिए पिता पुत्र का बड़ा अनोखा संबंध होता है महाराज। पिता चिंतित हो तो पुत्र तो चिंतित हो ही। आज जैसे ही बीरबल के पुत्र ने पूछा कि पिताजी बात क्या है बताइए तो सही, तो जैसे ही बीरबल ने बताया कि आज सभा में बड़ी विचित्र घटना घटी। बोले क्या? बोले अकबर ने प्रश्न पूछा है कि यदि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, और अगर है तो करता क्या है? जब ये प्रश्न भगवान अकबर ने पूछा तो मैं उसी के उत्तर में बड़ा परेशान हूं कि क्या जवाब दूंगा मैं कल सभा में। तो बीरबल के पुत्र ने कहा अरे पिताजी क्या बात है, मैं दूंगा उत्तर। पिता का वही पुत्र सार्थक है, वही पुत्र श्रवण कुमार है जो पिता कोई काम के लिए कहे तुरंत कहे अरे पिताजी मैं करूंगा आपका काम। आज बीरबल के पुत्र ने कह दिया, बोले मैं दूंगा सभा में कल अकबर को उत्तर। सुबह सभा लगी, सारे सभासद बैठे हैं एक ही उत्तर की तलाश में कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। सबका चेहरा बीरबल की ओर है कि अब क्या उत्तर देंगे बीरबल। बीरबल महाराज आए, उनके साथ में उनका पुत्र आया। और जैसे ही सभा में आकर के खड़े हुए तो महाराज ने क्या प्रश्न पूछा? तो भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है। तो बीरबल के पुत्र ने कहा महाराज आप दूध का कटोरा मंगाइए। क्या मंगाइए? है जी दूध का कटोरा। दूध का कटोरा और उस बालक के हाथ में दिया। जैसे ही दूध के कटोरे को हाथ में देखा तो वो बालक क्या करता है पता? उसमें अपनी उंगली घुमाने लगा। अब सारे सभासद देख रहे हैं कि दूध हो सकता है पीने के लिए मंगाया हो, लेकिन वह बालक उस दूध में उंगली घुमा रहा है। अकबर ने कहा अरे पीना है तो पीजिए ना, उंगली घुमाकर देख क्या रहे हैं? बोले हमने सुना है कि दूध में घी होता है, मैं उस घी को देख रहा हूँ लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा, कब से उंगली से देख रहा हूँ। अकबर हंसने लगा। बोले तुम बालक हो तो हो और बालक ही जैसी बात है,
अरे दूध में से घी ऐसे ही थोड़ी ना निकलेगा। बोले पहले दूध को जमाओ, फिर जब वो जम जाए तो उसका मंथन करो। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। जब उसका मंथन होगा तब जाकर के दूध में से घी उत्पन्न होता है। तो भगवान कह दिया, महाराज अकबर आपका ये पहले प्रश्न का उत्तर है। बोले जिस प्रकार दूध में घी जब उत्पन्न होता है तब मंथन होता है, उसी प्रकार भगवान भी जब उत्पन्न होते हैं, जब हृदय रूपी मन में भगवान के नाम नाम रूपी कीर्तन का मंथन होता है, उस समय हमारे भगवान प्रकट हो जाते हैं और साक्षात दिखने लगते हैं। तुम ताली नहीं बजेगी। दूसरा प्रश्न अकबर ने पूछा। बोले अच्छा भगवान अगर है तो करता क्या है? राजा ने जब यही प्रश्न पूछा तो बालक ने कहा, महाराज एक बात बताएं। बोले प्रश्न आप कर रहे हैं, उत्तर मैं दे रहा हूं। अरे जो उत्तर देता है वो ऊपर होता है और जो प्रश्न करता है वो नीचे होता है। तो पहले आप मुझे अपनी सिंहासन पर बैठाएं और आप मेरी जगह आए, तब मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने कहा 2 मिनट की तो बात है, बैठा दो। और जैसे ही राजा ने उस बालक को ऊपर बैठाया, अपना मुकुट तक रख दिया, बोले 2 मिनट की तो बात है। अब राजा कहाँ गए? बोले जहाँ बालक खड़ा था। और बालक कहाँ है? बोले जहाँ राजा बैठे थे। अब राजा ने कहा बताओ भगवान क्या करता है? उस बालक ने कहा महाराज अकबर आपको अभी भी समझ में नहीं आया भगवान क्या करता है? अरे हमारा भगवान तो यही करता है, पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। यही तो हमारा भगवान करता है। तो पल में रंक को राजा बना देता है और राजा को रंक बना देता है। हम व्यर्थ ही दुनिया की संपत्ति को एकत्रित करते रहते हैं। ये संपत्ति हमारे साथ नहीं जा सकती, चाह कर भी हम इसको नहीं ले जा सकते। साथी है मित्र जल गंग। जो जितने भी मित्र हैं ना और परिवार, एक वाक्य है उसमें आप समझें। साथी है सब मित्र के जल गंग बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब शमशान तक जाते हैं। जो अर्धांगिनी है वो मकान तक जाती है। जो मित्र हैं, बंधु हैं, और जिस पुत्र पर हमें गर्व है वो अग्नि दान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे आगे कोई जाने की, कोई साथ ले जाने की, कोई प्रेमी, कोई परिवार, कोई रिश्ता, कोई साथ ही नहीं जा सकता। जब हम इस दुनिया की वास्तविकता को पहचानने लगते हैं, उस समय हमें वैराग्य हो जाता है, उस समय हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में सत्य भगवान के अलावा कुछ नहीं है। सत्य है केवल तो वह राम का नाम है। अंत समय जब वो अर्थी निकाली जाती है तो क्या बोले? बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसीलिए तो बोलते हैं कि देख लो भैया, और कुछ साथ में नहीं गया, अगर लिया होगा नाम तो गया होगा साथ में और आएगा उसके काम, नहीं तो दुनिया से ऐसे ही चले गए। इसलिए तो कहते हैं
जब किसी का देह त्याग हो जाता है ना, तो उसके ऊपर पैसे क्यों फेंकते? पैसे जिंदगी भर इस पैसे को कमाते रहे, आज इस पैसे को उठाओ, लेके जाओ साथ, छाती पे पड़े हैं पर उठा नहीं पा रहे। आज उस पैसे को न ले जा पा रहे, ना उठा पा रहे, ना देख पा रहे। आज वो व्यर्थ चला गया दुनिया में, भाग दौड़, दुनिया से दोस्ती, दुनिया से यारी, आज अकेले जा रहे हैं। जब हम भागवत कथा को सुनते हैं और जो सत्कर्म करते हैं, ये निश्चित ही हमारे साथ जाता है और हमें भागवत का फल ऐसे नहीं तुरंत मिलता है। और जो हम सत्कर्म करते हैं ना, पाठ पूजन, इनका फल हमें पूर्व समय में मिलता है, लेकिन हम जब भागवत का सत्कर्म करते हैं तो हमें तुरंत तत्क्षण प्राप्त होता है। ये भागवत की महिमा है। कल हमने गजग्राह की कथा भी सुनाई। हाथी अपनी अनेक पत्नियों के साथ ऐसे विचरण करता है जैसे हम ही राजा हैं, सिंह भी खौफ खा रहे हैं। ऐसा मदमस्त हाथी अपनी हथिनियों के झुंड के साथ तालाब की ओर बढ़ा जा रहा है। और जब अपने हथनियों की झुंड के साथ तालाब की ओर गए तो उसमें खेलने लगे, कीड़ाएं करने लगे। और जब हाथी जल में कीड़ा करने लगा तो जल अपवित्र होने लगा, जल दूषित होने लगा। और जब जल दूषित होने लगा, उस समय एक गिराह आया और उसने हाथी का पैर पकड़ा। और हाथी का पैर जैसे ही पकड़ा, उसने अपने परिवार वालों को, अपने पुत्रों को पुकारा, अरे बेटा बचाओ। किसी ने साथ नहीं दिया, सबने कहा अरे तुम तो नीचे जा ही रहे हो, क्या अब हम भी तुम्हारे साथ जाएं? छोड़ दिया संग। अब हाथी को ज्ञान हो गया कि मेरे पुत्र, मेरा परिवार, अरे मैं तो खामखा ही दुनिया भर से और अपने छाती तान के चलता था कि मेरे साथ मेरा परिवार है, बल है। जब हाथी को सच्चा ज्ञान हो गया, उस समय उसने इन सब को छोड़ करके अपने वैराग्य रूपी ज्ञान का मस्तिष्क में संचार करते हुए कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की। इसी भगवान आए तो उस समय भगवान गोविंद उसको बचाने आए। और जब भगवान गोविंद हाथी को बचाने के लिए आए, जो हाथी नीचे की ओर धंसा जा रहा था, जिसका पैर एक गिराह, मगर रूपी गिराह ने पकड़ रखा था, तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मगर का उद्धार कर दिया। और जैसे ही मगर का उद्धार किया, भगवान ने तत्क्षण जो कुंजर देह से भगवान की स्तुति कर रहा था, उसका उद्धार किया। और दोनों पूर्व काल के गंधर्व थे, स्तुति करते हुए अपने धाम को गए। भगवान तत्क्षण अपने भक्त की स्तुति, अपने भक्त के भाव को समझ जाते हैं। भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब बालक छोटा होता है तब उसकी माँ को कोई बच्चा बोलता नहीं है कि दूध चाहिए, भूख लगी है। माँ अपने आप समझ जाती है कि बालक को क्या चाहिए। उसी प्रकार हम भगवान के बालक हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। भगवान जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। भगवान वो हमें नहीं देते जो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान हमें वो देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है, जो तुम्हारे लिए ठीक है। हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतनी बुद्धि हमारे पास नहीं है। भगवान हमें वो ही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है।
जब भगवान एक माँ के दो पुत्र हैं और एक माँ के दो पुत्र हैं, एक पुत्र एक फल केला खा रहा था, तो माँ ने झट से आया और उससे केला झपट लिया, बोले नहीं नहीं केला नहीं खाना, और दूसरे पुत्र को दे दिया, जाओ तुम खाओ। तो क्या इसका ये तात्पर्य है कि माँ ने उससे केला क्यों छीन लिया? बोले भाई इसलिए छीन लिया कि उसको है सर्दी, अगर ये केला खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, जुकाम हो जाएगा, इसलिए छीन लिया और दूसरे पुत्र को दे दिया। क्यों? बोले ये इसके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उसी प्रकार भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, वो नहीं देते जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। भगवान अपने भक्त के हित में ही रहते हैं। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार में भयो मोतिया बिंद। देखो कितनी सुंदर बात है। घट में है सूझे नहीं, है तो अंदर घट में, पर सूझता नहीं है, दिखता नहीं है, समझ नहीं पाते। किस प्रकार? बोले जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो उसे धुंधला धुंधला दिखने लगता है, उसे दिखता नहीं है कि है क्या। उस प्रकार इस संसार में सबको मोतियाबिंद हो गया है, जो अपने कल्याण को नहीं समझ पा रहे, जो अपने भगवान को नहीं देख पा रहे, जो अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पा रहे, उनको मोतियाबिंद हो गया है। ऐसी जिंदगी पे लालत है। चौपाई आ रही है, लालत ऐसी जिंद, बोले जिनने भगवान की कथा नहीं सुनी। एक दृष्टांत है, बोले जब आप भगवान की कथा सुन करके उसको मनन करते हैं, तत्क्षण आपके हृदय में बदलाव आना आरंभ हो जाते हैं। आप अगर चाहें भी कि हम अधर्म पर चले जाएं, बुराइयों को अगर आप करना भी चाहेंगे, तो आपके भीतर बैठे हुए मन रूपी भगवान रोकेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। जब भी हम बुरा कर्म करते हैं, मन से आवाज आती है अरे ये गलत है। जिस प्रकार कोई चोरी करेगा तो उसको डर लगता है कि भाई हम पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने का डर तो है, पर चोरी कर रहे हैं। क्यों? उनको ज्ञान नहीं है कि हम पकड़े गए तो क्या दशा होगी। ज्ञान है कि मैं पकड़ा गया तो क्या दशा होगी, फिर भी सब जानते हुए कर्म कर रहा है। ऐसे ही लोग इस दुनिया में जानते हैं कि भगवान है, हम बुरा करें अच्छा करें वो देख रहा है, लेकिन फिर भी करते चले जाते हैं। अपने आप को इस प्रकार इस जीवन को नष्ट करे जा रहे हैं, जबकि इस देह की इतनी दुर्लभ प्राप्ति है कि सुलभ नहीं है आसानी से। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं फलदायकम्। अरे ये देह बड़ा दुर्लभ है, मनुष्यों को भी यह देह आसानी से नहीं मिलता। ये मनुष्य को जो देह मिला है आत्म कल्याण के लिए मिला। आत्म कल्याण जो एक बार कर ले वह अपने नारायण में मिल जाते हैं। जहां से ये आत्मा उत्पन्न है वही जब ये मिल जाए तो मानो सच्चा आत्म कल्याण हो गया।
तुलसी इस संसार में सबसे मिली जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि इस संसार